आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना वो है लाइफ। कि कई बार क्या होता है ना कि लाइफ को हम लोग ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग जाते हैं, ठीक है। और इस सीरियसनेस के चक्कर में ना हम रेस्टलेस फील करते हैं या फिर हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि लाइफ में हमें चीज़ें अच्छे तरीके से हैंडल करनी चाहिए। कभी कभी हमारी चीज़ हाथ में नहीं होती है चीज़ें, कभी कभी हम गोल्स बना लेते हैं लेकिन सही तरीके से एक्शंस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है हमारे लिए, या फिर उस मोमेंट पे हमें ये चीज़ रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है ना कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि यार अपनी लाइफ़ को एज़ अ गेम जियो, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ़ इज़ नॉट स्ट्रगल, लाइफ़ इज़ अ गेम एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू प्ले इट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एडिक्टिव गेम ले लो जिसका तुमको एडिक्शन है, ठीक है। तो उसमें मेनली पता है 3 चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें लेवल्स होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक है। दूसरा उसमें रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। और तीसरा चीज़ ये होता है ना कि उसमें तुम्हारे चांसेस होते हैं जीतने के हर लेवल में। इन केस अगर तुमको याद हो तुमने कोई भी गेम जो तुमने छोड़ रखी है, उसका रीज़न तुमने कभी गौर किया है? तुम कोई गेम में बहुत अच्छा खे कर रहे हो बट एक लेवल पे अगर तुम स्टक हो जाते हो ना, तो उसके बाद ना धीरे-धीरे तुमको वो चीज़ बोरिंग लगने लग लग जाती है। तुम एक ही लेवल पे मान लो अटक गए हो, ठीक है? अब तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो तुम उस जगह पर अटक जाओगे, ठीक है? तुमको वहाँ से मतलब बोरियत वाली जो फीलिंग होती है ना वो आने लग जाएगी, ठीक है? सो लाइफ़ भी बिल्कुल ऐसी है, ठीक है? लाइफ में अगर तुमने अपने लेवल्स डिफाइन नहीं किए हैं, और इन केस अगर तुमने अपने लेवल्स डिफाइन किए हैं बट तुमने इतने बड़े लेवल्स सेट कर दिए हैं ना कि तुम उस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि तुम बोर हो जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक पर्टिकुलर एग्जाम निकालना है, कि ये तुम्हारा गोल है, ठीक है। तुमने डिसाइड किया कि मैं ये एग्जाम निकालूंगा, मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा या फिर कॉलेज में जाऊंगा, और वहां मैं इतने की पैकेज लूंगा, इतना लाख का या फिर इतना कुछ का भी, ठीक है। तुमने इसको पूरे के पूरे अपने गोल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: एग्जाम, यूनिवर्सिटी में एडमिशन और पैकेज। बट ऑनेस्टली बताओ इन तीनों में गैप पता है कितना है? तुमको 1 साल प्रिपरेशन में देनी है, 4 साल कॉलेज में देनी है, उसके बाद प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है। सो तुमने अपने गेम के लेवल्स को इतना दूर रखा है ना कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने का जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से तुम बोर हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले अपने एग्जाम पर फोकस करो, एग्जाम को भी टुकड़ों में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एग्जाम अगर 100 नंबर का है ना, तो उसको 10 लेवल्स में डिवाइड करो। जब तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो 10 नंबर टारगेट करो पहले, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, ठीक है। तो इसमें तुम लेवल्स में एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब इस फेज में क्या होगा ना, इस तरीके में ये होगा ना कि तुम बोर नहीं होगे, ठीक है। तुम एक जगह पे स्टक नहीं होगे, देन इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, ये पक्का है, ठीक है। और जब तुमको इस चीज़ का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो अब तुम कॉलेज में जाने के बाद तुम वही सेम टैक्टिक जो तुमने एग्जाम निकालने के लिए किया था वो तुम सेमेस्टर वाइज कर सकते हो कि हाँ इस सेमेस्टर अच्छा करना है, उसका अगले सेमेस्टर अच्छा करना है, उसका अगले सेमेस्टर अच्छा करना है, या फिर 3 महीने पे तुम लेवल्स डिवाइड कर सकते हो। सो अगर तुम अपने लाइफ में बोर होना नहीं चाहते हो, ठीक है, तुम अपने लाइफ में चीज़ों को आसानी से हैंडल करना चाहते हो, ठीक है, तुम अपने लाइफ को एज अ गेम खेलना चाहते हो, तो तुमको सबसे पहले ऐसे लेवल्स बनाने पड़ेंगे, अपने गोल्स को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा जो एक तो इंटर रिलेटेड हो, साथ में लेवल्स के बीच का गैप ज़्यादा नहीं हो। जैसे तुम लेवल स्किप का गैप इंक्रीज करते हो ना, तुम बोरियत फील करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये तरीके हैं कुछ अपने लाइफ को अच्छे तरीके से हैंडल करने के, या फिर अपने लाइफ को गेम को खेलने के, ठीक है। देन कुछ और चीज़ें होती है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि खुद को छुपा के रखो थोड़ा सा, ठीक है। अपने गोल्स सबको मत बताओ। रिजल्ट्स अपने आप टाइम के साथ दिखाई देते हैं, ठीक है, सॉरी, रिजल्ट्स अपने आप टाइम के साथ दिखाई देते हैं, ठीक है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अपनी लाइफ में, या फिर अपनी सोशल लाइफ ठीक करने का, या फिर कुछ खुद को अट्रैक्टिव शो करने का, वो होता है मिस्ट्री। एक ऐसे इंसान बनो ना जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। एक ऐसे इंसान बनो ना जो क्या सोच रहा है, जिसके क्या गोल्स है वो लोगों को पता ही नहीं है। जब तुम अपनी एक ऐसी इमेज बनाते हो, ठीक है, जहाँ पे तुम खुद एक ऐसी मिस्ट्री हो ना कि लोगों को पता नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे आगे के गोल्स क्या है, तो लोग तुम्हें जानना चाहेंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्टिवनेस बिल्ड करता है, ठीक है। सो ये एक्चुअली एक तरीके से ना अब हम लोग कहीं न कहीं धीरे-धीरे एक टर्म पे जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड पावर डायनामिक्स, ठीक है। सो अगर इस टॉपिक पे बात किया जाए, मतलब फॉर एग्जांपल पावर डायनामिक्स पे, ठीक है। तो पावर डायनामिक्स एक्चुअली होता क्या है? पावर डायनामिक्स कहने का मतलब है ना कि तुम अथॉरिटी या फिर तुम कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। पावर डायनामिक्स ये डिसाइड करेगा कि तुम सामने वाले को कंट्रोल करोगे या फिर सामने वाला तुम्हें कंट्रोल करेगा, दैट्स इट। और तुम अगर अपनी लाइफ में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी यहीं पे है। सबसे पहले खुद को कंट्रोल करो,
देन दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें कोई ना कंट्रोल करे, और तीसरी चीज़ ये है कि तुम सामने वालों को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है? ये 3 स्टेप्स हैं पावर डायनामिक्स को अपने लाइफ में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर उसका एप्लीकेशन लेने के लिए, ठीक है? सो अब जब अगर मैं बोलता हूँ खुद को कंट्रोल करने की बात, तो खुद को कंट्रोल करने का मतलब होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब होता है कि तुम खुद को ना बोल रहे हो, ठीक है? इसी पर एक चीज़ होता है ना कि तुमने अगर डेविड गोगिंस के वीडियोज़ देखे हैं, ठीक है? तो वो एक चीज़ बोलता है कि वो एक जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर में रहता है, फिर एक्सट्रीम मतलब अपने एक्सरसाइज़ेज़ में इन्वॉल्व रहता है, तो वो बोलता है कि आई एम इन गोगिंस मोड, ठीक है? वो खुद को यही बोलता है। और उस फ़ेज़ में अगर तुम उसके वीडियोज़ देखोगे ना, तो वो ऑलमोस्ट डेड रहता है, ठीक है? वो एक ऐसे सिचुएशन में रहता है, उसका माइंडसेट ऐसा होता है ना कि यार वो पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है, फिर वो हार मानने को तैयार नहीं है। और मुझे ना वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेट करती है। मैं सच में उस चीज़ को करके देखता हूँ ना कि नहीं, मुझे भी ऐसा इसके जैसा कंप्लीट माइंडसेट शायद अचीव कर पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट 10% भी अगर वैसा माइंडसेट तुम अचीव कर लेते हो ना, तुम्हारी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। जस्ट नो बोलो खुद के जो अर्जेज़ आ रही हैं, जो अर्जेज़ तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है? उन अर्जेज़ को नो बोलना सीखो कि तुम्हें फास्ट फूड नहीं खाना है, तुम्हें अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल को ना बोलना है, तुम्हें अच्छे हेल्थ हेल्थी हैबिट्स डेवलप करनी है, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करना है, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो एक माइंडसेट तुम्हें ऐसा बिल्ड करना पड़ा। अब इसकी वज़ह से हो क्या ना कि तुम खुद को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? देन जो नेक्स्ट स्टेप है, वो ये है कि तुम्हें कोई कंट्रोल ना करे, और तुम्हें कोई कंट्रोल ना करे दैट मीन्स कि तुम दूसरों से मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो। तुम्हें दूसरों की लाइफ़ की ज़्यादा पड़ी नहीं है, ठीक है? एक एटीट्यूड तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा अगर तुम दूसरों से मैनिपुलेट नहीं होना चाहते या फिर दूसरों से कंट्रोल नहीं होना चाहते, वो है नॉट केयरिंग एटीट्यूड, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। ये बात खुद के दिमाग को 10 बार बोलो, ठीक है? तुम्हें हर दूसरे बंदे के लाइफ़ के डिसीज़न नहीं देखने हैं। तुम्हें हर सामने वाले को जाके ज्ञान नहीं देना है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि तुम्हें अपने गोल्स अच्छे से प्रिसाइज़ली लिखने हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ना है। तुम्हारे बगल वाला क्या कर रहा है, तुम्हारे इधर वाला क्या कर रहा है, उसको अभी नहीं देखना है, ठीक है? एक बार तुम रेस में आगे बढ़ जाते हो, एक बार तुम ये चीज़ें एक्सपोज़ कर लेते हो, एक बार तुम चीज़ों को समझ जाते हो, एक बार तुम अपनी लाइफ़ को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाते हो ना, तो वहाँ से तुम एक्चुअली में दूसरों से कंट्रोल होना बंद हो जाते हो। तुम दूसरों से मैनिपुलेट कब होते हो? जब तुम्हारी लाइफ़ में कुछ नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई अचीवेबल गोल नहीं है, जब तुम्हारे पास एक अच्छी थिंकिंग स्टाइल नहीं है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा ढंग का नहीं है, ठीक है, जो तुम शो कर सको, तब तुम दूसरों की लाइफ़ में देखते हो, तब तुम देखते हो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को कंट्रोल होने से बचाने का या फिर खुद को मैनिपुलेट होने से बचाने का, वो ये है कि खुद पे कंट्रोल करो, दूसरों की लाइफ़ में मत जाओ। देन अगर ये दोनों एस्पेक्ट तुम अच्छे से पूरे कर लेते हो, ठीक है? देन तुम्हारा गेम स्टार्ट हो जाता है अल्टीमेट लेवल पे। यहाँ पे तुम अपने को नहीं, यहाँ पे तुम अगल-बगल वालों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करोगे या फिर सिंपल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करोगे। जब तुम्हारे आस-पास का कोई भी बंदा जिम नहीं जा रहा है, ठीक है? जब तुम्हारे आस-पास का कोई भी बंदा किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जब तुम्हारे आस-पास का कोई भी बंदा यूट्यूब नहीं कर रहा है, ठीक है? देन तुम 8-9 महीने के बाद जब तुम्हें रिज़ल्ट दिखने लग जाते हैं ना, 8-9 महीने बाद जब तुम्हारी फ़िज़ीक अच्छी हो जाती है, 8-9 महीने बाद तुम एक अच्छा-खासा मान लो ऑडियंस बिल्ड कर लेते हो, या फिर 8-9 महीने बाद तुमने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत डेडिकेटली दिया है, और जब तुमको रिज़ल्ट दिखने लग जाते हैं ना, तो लोग तुम्हें आके पूछने लगते हैं कि बताओ भाई तुमने ये चीज़ कैसे किया है? और यहाँ पे तुम्हारा असली गेम स्टार्ट होता है। सो पावर डायनामिक्स को मैंने कंप्लीटली समझाया, और पावर डायनामिक्स की जो बेसिक्स है, पावर डायनामिक्स जो स्टार्ट होता है वो तुमसे होता है। सबसे पहले अपनी लाइफ़ को समझो, लाइफ़ को एज़ अ गेम लो, लाइफ़ के लेवल्स को समझो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसमें रिवॉर्ड्स को दो, ठीक है? अपने आप को प्रॉपर अचीवमेंट पे प्रॉपर रिवॉर्ड दो, ठीक? देन समझो कि तुम्हें क्या-क्या चेंज करना है, तुम्हें क्या चेंज नहीं करना है। दूसरों से कंट्रोल मत हो, अपने पावर डायनामिक्स को सँभालो, ठीक है? और लगे रहो, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो